ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये आदि शंकराचार्य का बहुत पवित्र ग्रंथ तत्वबोध का तीसरा वीडियो है। ये शुरू होता है उत्तरार्ध, दूसरा भाग। निर्देहम आद्यम सुदुर्लभम पल्लवम सुखलम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभ सवतीरितं पुमान भवादिं नैतरेशात्मा जो परम दुर्लभ नरदेह रूपी दृढ़ नौका को पाकर तथा गुरु रूपी कर्णधार और ईश्वर कृपा रूपी अनुकूल वायु पाकर भी जो प्राणी इस भवसागर से पार न हो वह आत्महत्या का भागी होता है। अथ चतुर्विंशतितोत्परि प्रकारम वक्ष्यामः। अब 24 तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। ब्रह्म आश्रया सत्वर्ज तमोगुण आत्मिका माया अस्ति ततः आकाश संभूत आकाश आकाशत वायु वायुस्तेजः तेजस आपः अद्भव पृथ्वी। ब्रह्मा ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को समान भाग में लाकर माया को निर्माण किया। पश्चात आकाश निर्माण किया। आकाश तत्व से वायु को और वायु तत्व से अग्नि को तथा अग्नि तत्व से जल को उत्पन्न किया। फिर जल से पृथ्वी को निर्माण किया, परंतु इन सब को अपने अधीन रखा। परंतु सांख्य मतावलंबी पुरुष से माया को मूल प्रकृति और अव्याकृत तथा प्रधान भी कहते हैं, जैसा कि कहा है यत्कृत सांख्या, जो ईश्वर को अकर्ता कहते हैं, पर यह मायाश्रित अज्ञानावस्था का द्योतक है। सात्विक अंशात पंच ज्ञानेन्द्रिय उत्पत्ति। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विक अंशाच्छिद्रेण इन्द्रियसम्भूतं, वायो सात्विक अंशात् वागिन्द्रियं सम्भूतं, अग्ने सात्विक अंशात् चक्षुरिन्द्रियसम्भूतं, जलस्य सात्विक अंशात् सनेन्द्रियसम्भूतं, पृथिव्याः सात्विक अंशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विका मनोबुद्धि अहंकार चित्तान्तकरणानि सम्भूतानि। इन पांचों तत्वों के मध्य से प्रथम आकाश तत्व के सात्विक अंश से कानेन्द्रिय की उत्पन्न हुई। पश्चात वायु तत्व के आंशिक अंश से त्वचा चमड़ा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व के सात्विक अंश से रसना जीव इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। पश्चात पृथ्वी तत्व के सात्विक अंश से घ्राण नाक इंद्रिय की उत्पन्न हुई। जब इन पांचों तत्वों के सात्विक अंश से प्रथम कर्म करने वाली 5 ज्ञानेन्द्रिय निर्माण कर चुके, तब इन पांचों तत्वों के सात्विक अंशों को इकट्ठा किया। तब मन बुद्धि अहंकार चित्त और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। आप पांचों ज्ञानेन्द्रियों के तो क्या कार्य जानते हो, परंतु यहाँ सात्विक अंश से मन बुद्धि अहंकार चित्त और अंतःकरण उत्पन्न हुए। इनके कार्य क्या हैं तथा कौन कौन से द्वैत हैं, उनको प्रथम वर्णन करते हैं। संकल्प है विकल्पात्मकम मन है, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहंकर्ता अहंकार है, चिंतन कृत्य चित्तम, मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धिर्ब्रह्मा, अहंकार से रुद्र है, चित्तस्य वासुदेव है। अर्थ: संकल्प विकल्प करूं या न करूं, जाऊं कि न जाऊं इत्यादि कार्य मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, परंतु बुद्धि इंद्रिय द्वारा यह कार्य जरूर करना चाहिए ऐसा निश्चय होता है। और मैं हूँ यह मैंने बताया, मेरा है ऐसा ज्ञान का नाम अहंकार है
तथा प्रत्येक वस्तु को स्मरण याद करने वाला चित्त है। अब इनके देवता वर्णन किए जाते हैं कि मन इंद्रिय का देवता चंद्रमा है, बुद्धि इंद्रियों का देव ब्रह्म है, अहंकार इंद्रिय का देव रुद्र महादेव है और चित्त इंद्रिय का देव वासुदेव विष्णु है। इस प्रकार आकाश आदि पंचभूतों के सात्विक अंशों से 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा मनादि 4 अंतःकरण की वृत्तियां, यह 9 पदार्थ उत्पन्न हुई। राजस अंशात पंच कर्मेन्द्रियोत्पत्ति। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राज अंशात वागीन्द्रियं संभूतं, वायु राजसान् पाणीन्द्रियं संभूतं, वह्ये राज अंशात पादेन्द्रियं संभूतं, जलस्य राज अंशात उपस्थेन्द्रियं संभूतं, पृथिव्या राजस अंशात गुदेन्द्रिय संभूतम्, एतेषां समष्टि राज अंशात पंच प्राणा संभूता। इन 5 तत्वों के बीच से प्रथम आकाश के राजस रजोगुण अंश से वाक वाणी इंद्रिय उत्पन्न ही, पश्चात वायु तत्व के रजोगुण से हाथ उत्पन्न हुए, फिर अग्नि तत्व के रजोगुण से पैर उत्पन्न हुए और जल तत्व के राजस अंश से जनेन्द्रिय का उत्पन्न हुई, पश्चात पृथ्वी तत्व के राजस अंश से गुदेन्द्रिय उत्पन्न हुई। इसके बाद इन 5 तत्वों के रजोगुण को मिला तब 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राणों को मिलाया तब 10 तत्व 5 महाभूतों के राजस अंश से उत्पन्न, सात्विक अंश के 9 और राजस अंश के 10, इन दोनों का योग 19 तत्वों की उत्पत्ति हुई। हमने पूर्वार्ध में कहा था कि पंचीकरण आगे कहें, सो यहाँ वर्णन करते हैं। एतेषां पंचतत्वानां तामस अंशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। अर्थ, इन 5 तत्वों के तामस तमोगुण अंश से पंचीकृत अर्थात पंचीकरण किए हुए पंच महाभूत उत्पन्न हुए। शंका, पंचीकरणम कथामिति चेत है। अर्थ, यदि आप कहो कि पंचीकरण किसे कहते हैं। समाधान, एतेषां पंच महाभूतानां तामस अंश स्वरूप कैकैकं भूतं द्विधा विभज्य एकं मर्द पृथक् तोषणीं व्यवस्थाप्य प्रमर्द चतुर्धा विभज्य स्वधर्म अन्येषु वर्धेषु सौभाग चतुष्टय संयोजनं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत महाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति एवं पिंड ब्रह्मांडोरेकम संभूतम। तो यह जो 5 महाभूत हैं, इनके तमाम तमोगुण अंश को निकाल पृथक कर स्थापना करे, पश्चात इनके आधे 2 टुकड़े कर अलग 2-2 रखे और एक तरफ इन आधे किए हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े के 4 हिस्से करके रखे और एक टुकड़े को साबुत रहने दे। फिर जो साबुत टुकड़ा है उसमें से अपने से अन्य तत्वों के आधे के 4 2 टुकड़े किए थे, उनमें से एक टुकड़ा और एक वह टुकड़ा जो 5 तत्वों के तमोगुण के आधे कर रखे थे, इन दोनों को मिलाने से पंचीकरण होता है। अर्थात इस पंचीकरण के करने में एक महाभूत का अपना आधा भाग और आधे में अपने से अन्य 4 भूतों के 4 भाग मिलाने पर पंचीकरण होता है। इन विषयों को लेकर श्री व्यास जी ने भी कहा है कि वैसे सातु तद्वाद, यानी प्रत्येक महाभूत की अधिकता से यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि का व्यवहार होता है और इन्हीं 5 महाभूतों के पंचीकरण से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यानी आप जो समझते हैं कि इस शरीर के अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बहुत विलंब तथा कठिनता पड़ी होगी, सो नहीं है। जिस प्रकार 5 महाभूतों से पिंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी उत्पन्न होता है। इस कारण पिंड शरीर ब्रह्मांड संपूर्ण विषयों की एकता जानो। यथा स्थूल शरीराभिमानी जीवन्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति, स एव जीव प्रकृता सब समाधि स्वर भिन्नत्वेन
जनाति अविद्योपाधि सन्नात्मा जीव इत्युक्ति। अर्थात स्थूल शरीर का अभिमानी जो जीव है वह ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अब कहो कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सुनो। तदधीनत्वे सति तत्सदृशत्वम्। और भी कहा है कि घिनिमित सब प्रतियोगिता व्यापय वृत्ति भेदकत्वे सत्योपाधि परिच्छिन्नत्वम् धनगत्वेस्ति औपाधिक परिच्छेद शून्यता से सति सित स्वरूप एकत्वम् घट आकाश आदि कारणम द्वितीयम् दर्पणादरगर्तता दव वारण्य त्रिविधि रत्नावल्याम। प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो एक ही रूप से दो का बोध होता है। जैसे सूर्य को दर्पण में देखने पर दूसरे का बोध होता है, परंतु सूर्य एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्मांडी पिंड शरीर में निवास करता हुआ प्रकृति का ये अपने स्वभाव से ब्रह्म का भिन्न रूप जानता है, और वही आत्मा अविद्या रूप उपाधि करके जीव कहलाता है। उदाहरण, जैसे एक दीपक और एक घड़ा लाओ, पश्चात दिए को जलाकर ऊपर उस घड़े को औंधा रख उसके चारों तरफ 5 छेद करके देखो। एक दीपक का प्रकाश 5 भागों में बंटकर अलग अलग प्रकाश करता है। अगर उस घड़े को दीपक के ऊपर से हटा लिया जाए तो वह प्रकाश जो 5 हिस्सों में प्रकाश करता था वह बिंबभूत होकर घट घड़ा के स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार माया नष्ट होने पर जीव भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान होने से पहले माया के वशीभूत न होने के कारण अपने को ईश्वर से भिन्न जानता है। अर्थात माया के जो कार्य स्थूल और सूक्ष्म 2 शरीर उनके वशीभूत होने से विषय भोगों के आनंद के सुख की इच्छा करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों को करता है, और उन कर्मों के फल स्वरूप जो स्वर्ग नरक आदि के सुख दुख तिनको भोगता है, परंतु वह वास्तव में सच्चिदानंद आत्म स्वरूप है। फिर भी अविद्या रूप उपाधि से जीवात्मा कहलाता है। माया उपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेदस्यैवत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारो न निर्वर्तते। तस्मात् कारणात् न जीवे ईश्वरो भेद बुद्धि कार्य। अर्थ है, हम माया की उपाधि जब तक प्रकृति को सत्य मानते हैं से अपने से बाहर ईश्वर नाम से प्रार्थना किया करते, परंतु वास्तव में जो परमात्मा है वह जीव और ईश्वर की उपाधि से रहित होकर शुद्ध चैतन्य तथा स्वप्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार उपाधि माया संगी के साथ साथ जब तक मनुष्य को जीव और ईश्वर में भेद अलग अलग बुद्धि कर रहती है, तब तक जन्म लेना और मरना इत्यादि सुख दुख रूपी जो संसार उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए अगर संसार से मुक्त होने की इच्छा है तो मित्र जीव और ईश्वर में जो भेद बुद्धि बनी हुई है उसे जल्द ही त्याग करके निज स्वरूप को देखो कि हमारे से बाहर ईश्वर कहाँ है। जब इतना सुना कि हम ही ब्रह्म है फिर भी संसार का दुख भोगते हैं, सो क्यों? अगर देह में ब्रह्म का निवास मानते हैं तब यह शंका होती है कि देह अहंकार युक्त है और ईश्वर इन अहंकार से रहित तथा जीव पिंड में निवास करता है और ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, तब एक कैसे? इसलिए भ्रम दूर हो इसी गर्ज से पुनः शंका करते हैं। शंका, ननु स अहंकारस्य किंचित जस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञे ईश्वरस्य ततोमसि महावाक्यात् कथम भेद बुद्धि सयादुर्विरुद्धम धर्मा आंतत्वात्। अर्थ, यह देह तो अहंकार के सहित तथा अल्पज्ञ है, क्योंकि यह जीव विश्व की संपूर्ण क्रियाओं को नहीं जानता, इसलिए अल्पज्ञ है। तथा मैंने किया है कि मेरा इत्यादि अहंकार युक्त है और ईश्वर अहंकार से रहित तथा सर्वव्यापक होता हुआ संपूर्ण कार्यों को जानता है, तब एक कैसे होंगे? यही नहीं शास्त्र के जो वचन तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा अभेद बुद्धि अर्थात दोनों को एक माने, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकेगा, क्योंकि अंधकार और सूर्य कदापि नहीं होता। अंधकार का धर्म है अंधेरा करना और सूर्य का धर्म है कि अंधकार को नष्ट करके अपना प्रकाश करना। इसी प्रकार विरुद्ध धर्म वाले
जीव और ईश्वर किस प्रकार एक हो सकते हैं, जबकि जीव अल्पज तथा अहंकार है और ईश्वर अहंकार से रहित और सर्वज है, तो कहो एक कैसे होगा। समाधान। इति चेन्नय स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी तव पदवाच्यामुपाधिर्निर्मुक्तं समाधिदशासंपन्नं शुद्धं चैतन्यं तव पद लक्ष्यार्थ है। यह शंका ठीक है, परंतु जैसा आप समझते हैं वैसा अर्थ नहीं है। यथार्थ में जीव और ईश्वर के बीच जो भेद मालूम होता है वह उपाधि करके मालूम होता है, परंतु यह भेद है नहीं। और जो तत्वमसी महावाक्य को कहकर भिन्नता प्रकट की, उसकी निवृत्ति हेतु तत्वमसी इस वचन से ही जीव और ईश्वर की अभिन्नता सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण जैसे तत्वमसी इस महावाक्य के 3 पद हैं तथा पहला तत्, दूसरा त्वम, तीसरा असि। इन तीनों के अर्थ भी सामान्य रीति से 3 होने चाहिए तथा तत् वह ईश्वर, त्वम तुम, जीव ही असि है, अर्थात हे जीव वह ईश्वर तू ही है। अब दूसरा अर्थ जो कि अपने में विशेषतः रखता है उसे भी दर्शाते। जैसे तत्पद के 2 अर्थ हैं, एक तो वाच्य बोलने, दूसरा लक्ष्य को। ऐसे ही तो पद के भी 2 अर्थ होते हैं, जैसे कि एक शिकारी शिकार करने गया तो बोलने को तो हिरण वाच्य अर्थ है और उसका मांस आदि लक्ष्य के अर्थ हैं, तथा घट पद का वाच्य अर्थ तो काम्बरी गिरिवादी विशिष्टत्व यानी घड़ा गोलाकार और गिरिवादी युक्त है, परंतु इसका लक्ष्य यानी मूल कारण मिट्टी है। उसी तरह तत्वमसी इस महावाक्य के तत् और त्वम पद का वाच्य अर्थ तत् माया त्वम अविद्या का संबंध वाला है, परंतु लक्ष्यार्थ माया तथा अविद्या से रहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। और स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभिमानी त्वम पद का वाच्यार्थ है और उपाधि शून्य और समाधि दशा को प्राप्त शुद्ध चैतन्य त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, क्योंकि यह महावाक्य बंधन से छुड़ाने के हेतु है, न कि संसार में फंसाने के लिए। इसलिए इस भेद बुद्धि को त्यागने के लिए माया का परित्याग करो तथा ईश्वर का दर्शन हो सकेगा। आपकी संख्या इस तरह निवृत्ति करके फिर शुद्ध ज्ञान के निमित्त तत्वमसी महावाक्य का अर्थ कहते हैं तथा जीव और ईश्वर को एक दृष्टि से व्यवहार करो, इसका अनुमोदन करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगला वीडियो जो है हम इसी विषय पर आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों।